गुरुग्राम सोहना चौक पर एक ढाबे के पास लड़ाई झगड़ा करने की रंजिश रखते हुए वाहनों में तोड़फोड़ करने व गाड़ी में आग लगाने के संबंध में 2 अभियोग अंकित किए गए, जिस पर गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से ढाबा संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले के बारे में गुरुग्राम पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया। परसों रात्रि को तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर हॉस्पिटल से ये रुका प्राप्त हुआ था कि किसी को सिर के अंदर हल्की सी चोट लगी है और उसके ऊपर मेरा आईओ वहाँ पर गया तो वहाँ जाके जो इंजर्ड था वो वहाँ नहीं मिला। डॉक्टर ने लिख करके दिया कि इंजर्ड यहाँ पर नहीं है, सिर्फ MLR कटवा दिया और चला। तो वहाँ से 2 MLR मेरे आदमियों ने ली थी, एक अनिकेत की और एक मोहित की। 2 MLR वहाँ से प्राप्त की थी जिनको माइनर इंजरी थी। उसके बाद जब मेरे आईओ को पता चला कि कोई रोटी बोटी होटल है सोना चौक के ऊपर, वहाँ झगड़ा हुआ है, वो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि कुछ गाड़ियाँ थी 2 व्हीलर और ऑटो, उनके अंदर तोड़फोड़ की हुई है। 3 बाइक और 3-4 ऑटो के अंदर तोड़फोड़ की हुई है। वहाँ भी उनको कोई शिकायतकर्ता नहीं मिला। फिर उन्होंने मोबाइल नंबर और जो इनके पास एड्रेसेस सामने आए उससे इन्होंने उनको जो इंजर्ड थे उनको ट्रेस करके और कल शाम को उनसे कंप्लेंट लेकर के FIR दर्ज की। इस मामले में हमने 2 FIR दर्ज की हैं, एक 441 नंबर और एक 442 नंबर। 441 नंबर जो FIR है वो हमने दर्ज की है मोहित नाम के लड़के के स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें 3 बाई नेम है अक्यूज्ड और 6-7 अन्य आदमी उन्होंने लिखवा के रखे हैं। इंसिडेंट क्या था, जो दूसरी पार्टी की तरफ से हमने 442 FIR नंबर दर्ज की है, क्रॉस FIR है और एक तरफ से 2 लोगों को इंजरी है, दूसरी तरफ से एक आदमी को। लेकिन इसमें जो मेन चीज है, जो इशू जो सामने आया हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अभी तक सामने आया, वो रोटी बोटी होटल के सामने खाली जगह है, ओपन स्पेस है, वहाँ पर कुछ लड़के बैठ करके और अपना कोई पार्टी कर रहे थे। उनके पास चेयर नहीं थी बैठने की, उन्होंने चेयर यहाँ रोटी बोटी होटल से चेयर ले ली, जिसके ऊपर इन होटल वालों को इस चीज़ का ऑब्जेक्शन था। नेचुरल है क्योंकि उनकी चीज़ उनसे बगैर पूछे कोई चीज़ रखी थी। तो जब चेयर वहाँ से लेकर के आए, इस चीज़ के ऊपर उनके आपस में कहासुनी हुई और एक को कांच की बोतल जो थी, तो बोतल उसके सर में लगी और जिससे उसको चोट आई। दूसरी पार्टी का ये कहना है, जो बाहर जो होटल वाले हैं, उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर खाना खा रहे थे होटल के अंदर और जो शिकायतकर्ता मोहित है, जो होटल मालिक हेमंत का दोस्त है, उसने बताया कि खाना खा रहा था, जैसे उसने ऑर्डर दिया तो जब बाहर ये लड़के पार्टी कर रहे थे, इन्होंने उस चीज़ के ऊपर गाली गलौज करनी शुरू कर दी उनके साथ और जब उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिनमें लाठी डंडों का प्रयोग करने की बात आई है। लेकिन जो मेडिकल है उसके अंदर उस टाइप की कोई बहुत ज़्यादा इंजरीज नहीं है। शार्प इंजरी है वो बोतल की वजह से शार्प इंजरी आई है। इसमें हमने एक पार्टी की तरफ से 2 और दूसरी तरफ से 1 आदमी अरेस्ट कर चुके हैं। हम रात को ही हमने कर दिया था, तत्परता से कार्रवाई करते हुए। बाकी जो बचे हैं उनके लिए रेड की जा रही है ताकि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। और जहाँ तक इसके अलावा कोई दूसरा वो है, इनके पहले भी इसी चीज़ के ऊपर आपस के अंदर ये, क्योंकि वो बाहर बैठते हैं तो इसको होटल मालिक को इस चीज़ का ऑब्जेक्शन रहता है कि उसकी वजह से उनके ग्राहकों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये इनका जो दोपहर में जो गाड़ी में आग लगाई है, वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में वो भी सामने आया कि होटल मालिक ने के लोगों ने उस गाड़ी के अंदर आग लगाई है। वो दूसरी पार्टी के जो बाहर बैठे हुए थे उनकी गाड़ी थी, वो इको गाड़ी जिसके अंदर आग लगाई है। और तोड़फोड़ जो हुई है वो भी उन्हीं की तरफ से हुई है, गाड़ी के अंदर जो गाड़ियों में जो तोड़फोड़ हुई है। जी हाँ, वो गाड़ियाँ हम लेकर के आ गए जिनको जिनको नुकसान पहुँचा गाड़ियों को। एक तो होटल मालिक है, और उसके साथ के लड़के हैं, और जो दूसरा है वो ऑटो का काम करता है, ऑटो
चलाता है और किराए पर देता है, और के दूसरे साथी हैं वो भी यही काम करते हैं जी। किसी पेपर के अंदर भी लिखा हुआ था कि एक्सटॉर्शन वाली जो बात है, किसी भी तरह की इस टाइप की कोई इशू नहीं है कि एक्सटॉर्शन या वो चीज़ मांगी गई हो, और जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है वो दूसरे पक्ष की गाड़ियां हैं, होटल वाले की तरफ से जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। और होटल वाले का ये कहना है कि दूसरी पार्टी ने उसके जो बाहर काउंटर लगा हुआ था उस काउंटर को नुकसान पहुंचा, ये एलिगेशन है। तो बाकी और किसी तरह का एलिगेशन फिलहाल सामने नहीं आया जी।